हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। चलिए तो हमारा सबसे पहला सवाल देखते हैं। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि, सदिश राशि, भौतिक राशि और इनमें से कोई नहीं। जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा की परिभाषा होगी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये ऊर्जा विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। सौर ऊर्जा भी होती है और सूरज से जो हमें मिलती हैं वो सारी ऊर्जाएं सौर ऊर्जा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1980, 1982, 1960 और 1972। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम की, तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम ये इसका लोगो है। देखिए, ऊर्जा विकास निगम का सीधा मतलब ये है कि जो हमारी ऊर्जा है उसको किस प्रकार से विकसित किया जा सके और साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को कैसे करके संरक्षित करके रखा जा सके। तो इसके लिए बनाया गया ऊर्जा विकास निगम वर्ष 1982 में बनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन किस जिले में किया गया था? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जब हमने देखा था कि विद्युत का उत्पादन किया गया था तो वो किया गया था ग्वालियर जिले के अंतर्गत। यहाँ पर टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया गया था। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है यह है ग्वालियर का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ग्वालियर का किला। इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत के किलों में जड़ा हुआ मोती भी कहा जाता है। ताप विद्युत केंद्र आपको बताने हैं और इसके साथ में आपको जिले बताने हैं। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, पेंच ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, अनूपपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल। जहां से याद हो वहां से शुरू करना है। देखिए, सबसे पहले चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है वो आपके बुरहानपुर के अंतर्गत आएगा, तो बी का 2 आपको देखना है कि ये बिल्कुल सही बात है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे तो यह अनूपपुर जिले के अंतर्गत आएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पेंच ताप विद्युत केंद्र जो है वह भी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ही आता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है वह भी बैतूल जिले के अंतर्गत ही आता है, अर्थात हमारे ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, पेंच ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र और चांदनी ताप विद्युत केंद्र। देखिए, यहाँ यह नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, बल्कि यहाँ क्वेश्चन यह है कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र जो है वह बड़ा है और जो कि एनटीपीसी के द्वारा संचालित होता है। तो इसका आंसर होगा पेंच ताप विद्युत केंद्र जो है यही है, एनटीपीसी के द्वारा संचालित होता है और इसके साथ ही साथ में यह जो है यह सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है जो कि एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर, धार, सतना और खंडवा। देखिए, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र जो है ना यह संत सिंगाजी की याद दिलाता है हमें। यह ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले में स्थित है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खंडवा जिला। ये देखिए, ये जो है यही सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है, काफी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है यह। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, यह इंदौर जिले में स्थित है। अगला है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है। जबलपुर हवाई अड्डा जबलपुर में है। खजुराहो हवाई अड्डा छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है।
और इसका सही जवाब होगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, धार, बैतूल और छिंदवाड़ा। देखिए बायोमास संयंत्र की हम बात करते हैं ना, तो इससे उर्वरकों का भी निर्माण किया जाता है और ये जो है ये बायोमास संयंत्र या फिर बायोमास जो है प्लांट है यही स्थित है। और बात कर लेते हैं किस जिले में स्थित है, तो वो है बैतूल जिले के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना कहाँ की गई थी? पवन चक्कियों की जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये वायु से बिजली का निर्माण करती हैं। ये जो पवन चक्कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ना, इनमें बड़े बड़े ये पंखे दिखाई दे रहे हैं, ये लगे होते हैं और जैसे बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो पंखे घूमते हैं और इनके घूमने से जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा से बाद में विद्युत बनाई जाती है। तो इसका सबसे पहले पवन चक्कियाँ कहाँ पर स्थापित की गई थी? आंसर है देवास में सबसे पहले पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी। इंदौर, मंडला, जबलपुर। मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और हरदा। देखिए मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये है मड़ीखेड़ा का मैप या फोटो, ये जल विद्युत परियोजना है। और हम जिलों की बात करते हैं तो यह शिवपुर जिले में स्थित है या फिर इसे श्योपुर भी कहा जाता है, श्योपुर जिला। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1940, 1950, 1970 और 1960। जबलपुर में विद्युत के उत्पादन के लिए एक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई और जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 1960 के साथ। निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत केंद्र है? बाण सागर, पेंच, जवाहर सागर, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाण सागर की जब हम बात करते हैं तो यह जो परियोजना है यह सोन नदी पर स्थित है। पेंच की बात करते हैं तो यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। जवाहर सागर की बात करते हैं तो यह चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा और राजस्थान इसका आंसर भी है। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उमरिया, जबलपुर, बालाघाट और शहडोल। देखिए बीरसिंहपुर की जब हम बात करते हैं तो ये बीरसिंहपुर का सामने का गेट है और यह जल विद्युत केंद्र जो है वह उमरिया जिले में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शहडोल, सुहागपुर, सिंगरौली और बैतूल। देखिए विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो स्टेशन है ये बहुत बड़ा है। आपको फोटो में छोटा दिख रहा होगा पर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ और पहाड़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यह स्टेशन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? देखिए जैसे चंबल नदी की बात आती है, आपको पता है चंबल नदी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहती है, इसके अलावा यह यूपी में भी बहती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गांधी सागर परियोजना की तो यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है? ये विद्युत स्टेशन है, सारे स्टेशन एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उनका क्षेत्र बस थोड़ा थोड़ा अलग है। ऑप्शन की बात करते हैं बालाघाट, सिवनी, बैतूल और हरदा। तो इसका सही आंसर है कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन बैतूल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितने मेगावाट उत्पन्न होती है ओमकारेश्वर से? यह है ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र, कहाँ पर स्थित है? तो खंडवा जिले में यह स्थित है और खंडवा को ही मनधाता के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जिस ज्योतिर्लिंग का असली नाम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग।
450 मेगावाट, 520 मेगावाट, 670 मेगावाट और 1000 मेगावाट। तो इस परियोजना से उत्पादन होता है 520 मेगावाट। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? बालाघाट, इंदौर, सिंगरौली और जबलपुर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली के बैढन को या फिर सिंगरौली को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शहर में प्रधानमंत्री ने 2 600 मेगावाट थर्मल पावर बिजली की इकाइयों का उद्घाटन किया है? खंडवा, इंदौर, सिंगरौली और भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका खंडवा जिले में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना है? आपको आंसर ये बताना है। पेच जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना और बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर जल विद्युत परियोजना। यही वह परियोजना है जो कि पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना, मानसागर परियोजना, पगारा बांध, इसके अलावा कुंडलिया परियोजना। देखिए, जब हम इन परियोजनाओं की बात करते हैं तो जो इंदिरा सागर परियोजना है, यह परियोजना काफ़ी बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने का श्रेय इंदिरा सागर परियोजना को ही जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश में चांदनी ताप विद्युत गृह की शुरुआत कब की गई थी? 1983, 1963, 1953 और 1973। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है ये बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना वर्ष 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, 1953 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन परियोजना लगी हुई है? ग्वालियर, नीमच, जबलपुर और सागर। देखिए, जब हम बात करते हैं वेलस्पन परियोजना की तो यह परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चालू की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इस परियोजना के तहत बहुत सारे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और इनसे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत लंबे क्षेत्र में सोलर पैनल लगाए गए हैं। विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की क्या खूबियां हैं? विंध्यनगर, सिंगरौली, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। यह सुपर विद्युत ताप गृहों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। एनटीपीसी द्वारा उत्पादित होता है, मतलब संचालित किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं हम, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। मतलब हमें सत्य कथन बताना है, इसमें से क्या क्या सत्य है। जब हम विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की बात करते हैं तो यह विंध्यनगर, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सही बात है। यह सुपर विद्युत ताप ग्रहों की एक श्रृंखला है, ये भी सही है। एनटीपीसी के द्वारा संचालित होता है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, 1, 2 और 3। पेंच जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। पेंच की जब हम बात करते हैं तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का निचला स्तर है, दक्षिणी स्तर है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की यह संयुक्त परियोजना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? शहडोल, छिंदवाड़ा, उमरिया और सागर। ये संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र एक जैसा ही दिखाई देता है, हमने पहले ही बात कर ली है। तो यह जो ताप विद्युत केंद्र है यह उमरिया जिले में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है बोल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी।
सारणी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में आता है? शहडोल, बैतूल, रीवा और सीधी। तो सारणी ताप विद्युत ग्रह जो है यह बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लगाइए। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, हमने पहले ही देखा था। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, महीखेड़ा जल विद्युत परियोजना और बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना जो है वह सोन नदी पर है। तो हम 2 आंसर को देख चुके हैं, 2 हमें पता थे, ऐसा मान के चलते हैं, जो सबसे इजी है। रानी अवंतीबाई की बात कर लें तो यह बरगी में स्थित है और महीखेड़ा की बात करें तो यह काली सिंध नदी पर स्थित है। तो आपका आंसर बनना चाहिए 2 4 3 1। 2 4 3 1, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 3 1 के साथ में। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किसका है? तो वो है बीना ताप विद्युत केंद्र, पेच ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो जिस ताप विद्युत केंद्र से सर्वाधिक उत्पादन होता है विद्युत का, तो वो आंसर है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन से संबंधित MCQ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कर लिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।